हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 27 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम कल के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किसने शुरू किया है? तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया है। बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यूबिन नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों का जो वैक्सीनेशन होगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक वास्तुकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस फिल्म के गाने को नॉमिनेट किया गया है? तो आर मूवी के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ये जो आर मूवी है, इसके डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली। किस राज्य ने 24-25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण मनाया है? तो नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, वहां पर ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया गया है। किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक जरूर याद रखिएगा कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। किस राज्य के लुंगलोई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये मिजोरम राज्य के जो लुंगलेई फायर स्टेशन है उसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है संस्था श्रेणी में। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में अवार्ड प्रदान किए गए हैं, तो जितने भी अवार्ड हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसे? बाबर आजम को। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम, तो उन्हें 2022 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और दोस्तों, जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है उसके लिए एक ट्रॉफी दी जाती है जिसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये किसे मिली है? बाबर आजम को मिली है, और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। इसी प्रकार से महिलाओं में जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर थी वो थी नेट साइबर, जो कि कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। तो महिलाओं के लिए जो ट्रॉफी दी जाती है यानी जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है उसे राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी कहा जाता है। तो ये किसे मिली है? इंग्लैंड की नेट साइबर को। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बाबर आजम को। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नेट साइबर को। और पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ताहिलिया मैग्रा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है मार्को जॉनसन को, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। दोस्तों, कुछ और अवार्ड हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रेणुका सिंह को दिया गया है। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है गेरहार्ड एरासमस को, जो कि नामीबिया के हैं। महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ईसा ओझा को, जो कि यूएई की हैं। डेविड सेफर्ड ट्रॉफी
रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है जो कि इंग्लैंड के अंपायर हैं। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? आसिफ शेख को, जो कि नेपाल के हैं। तो दोस्तों ये जो आईसीसी के द्वारा प्रदान किए गए अवार्ड हैं इनको आप नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन का अनावरण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत बायोटेक के द्वारा इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन बनाई गई है। तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किसने किया है? तो मनसुख मंडाविया जी ने किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। तो उन्होंने 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन इनकोवैक का अनावरण किया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है इनकोवैक। ठीक है, और इसको किस कंट्री ने बनाया है? इंडिया ने बनाया है। और किस कंपनी ने बनाया है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। ठीक है, और अब ये मार्केट में आएगी तो इसकी जो कीमत होगी वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी वहां पर जो एक खुराक होगी उसकी जो कीमत होगी 325 रुपए। ठीक है, इंट्रानेजल वैक्सीन का मतलब ये होता है नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, यानी जो वैक्सीन नाक से दी जाएगी उसे इंट्रानेजल वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक, और इसको बनाया किसने है? भारत बायोटेक ने। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप इन्हें ज्वाइन करें। अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरा कूपन कोड यूज करके। कूपन कोड है PS100, तो आप इससे मॉक टेस्ट में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार किसकी झांकी पेश की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, से आप नोट कर लें। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में पहली बार किसकी झांकी पेश की गई है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB जो है उसकी पहली बार झांकी पेश की गई है गणतंत्र दिवस समारोह में। ठीक है, तो दोस्तों ये आप गणतंत्र दिवस समारोह की कुछ झलकियां देख सकते हैं। 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये नंबर भी जरूर याद रखिएगा कि कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। अब इसमें बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो पहली बार हुई हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया था, तो कर्तव्य पथ पर पहला गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है। ठीक है, BSF की जो महिला सवार हैं या जो महिला सैनिक हैं उनका जो ऊंट दल है वो पहली बार इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के समय की जो तोपें थी उनकी जगह भारत की 105 mm भारतीय फील्ड गन से सलामी दी गई है इस बार। हवाई शो में 9 रफेल विमान और नौसेना के IL-38 पहली बार शामिल हुए हैं, यानी कि जो राफेल विमान थे वो इसमें शामिल हुए थे। और मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी इसमें शामिल हुई थी। और दोस्तों मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो भी पहली बार ही गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने थे। और इस बार जो मुख्य अतिथि वो कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में कितने दिन का भारत पर्व आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह 6 दिन का भारत पर्व आयोजित किया जा रहा है, 26 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक। ठीक है, तो दिल्ली के लाल किले में यह 6 दिन का मेगा इवेंट आयोजित हो रहा है और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों इसमें गणतंत्र दिवस परेड की कुछ बेहतरीन झांकियां दिखाई जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 और मिशन लाइफ की ब्रांडिंग और इसका प्रचार भी किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है भारत पर्व जो है वो लाल किला पर आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इस दिन को सीमा शुल्क एजेंसियों की जो भूमिका होती है और जो उनका योगदान होता है उसको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, अगली पीढ़ी का पोषण,
सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना। चूंकि अब ये थीम है दोस्तों, इसलिए इतने कठिन शब्द लग रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। थीम जरूर पूछी जा सकती है एग्जाम में, और ये बहुत लंबी थीम है तो इसके पूछने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको डे जरूर याद रखना है कि जो इंटरनेशनल कस्टम्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 1953 से हुई थी। दोस्तों, सीमा शुल्क विभाग एक ऐसी एजेंसी होता है जो टैरिफ एकत्र करती है। ठीक है, यानी टैरिफ एकत्र करने का मतलब ये होता है कि जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश तक जाता है, तो उसके लिए टैरिफ देना पड़ता है। तो उसको कलेक्ट करने वाली जो एजेंसी होती है उसे सीमा शुल्क एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको केवल इतना याद रखना है कि जो इंटरनेशनल कस्टम्स डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, और ये पहली बार 1953 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के जवानों को कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो इस बार 412 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस की संध्या के पूर्व सशस्त्र बलों के जो कर्मी हैं और अन्य के लिए 6 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र सहित 412 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यानी 6 कीर्ति चक्र दिए गए हैं और 15 शौर्य चक्र दिए गए हैं, और इनको मिलाकर के कुल हो जाते हैं कितने? 412 वीरता पुरस्कार। इसमें 4 मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र हैं। ठीक है, और 2 मरणोपरांत सहित 15 शौर्य चक्र हैं। एक वार 2 सेना मेडल है शौर्य का, 92 सेना मेडल हैं, 4 मरणोपरांत हैं, और एक है नाव सेना मेडल, ये वीरता के लिए दिया गया है, और 7 वायु सेना मेडल हैं, और 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल हैं। तो इस प्रकार से कुल टोटल नंबर हो जाता है 412 मेडल। ठीक है, तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग नहीं पूछे जा सकते हैं। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जरूर याद रखिएगा, और आपको ये बड़ा फिगर जरूर याद रखना है 412 का। ठीक है, तो 412 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं इस बार। कीर्ति चक्र की बात करें तो दोस्तों अशोक चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, और शौर्य चक्र देश का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यानी अशोक चक्र जो है वो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, फिर इसके बाद कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। कीर्ति चक्र पाने वाले जो विजेता हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो डोगरा रेजिमेंट के मेजर शुभंग भारतीय सेना से इन्हें दिया गया है। भारतीय सेना से राजपूत रेजिमेंट के नाइक जितेंद्र सिंह को दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल रोहित कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज को मरणोपरांत, और हेड कांस्टेबल सोडी नारायण को मरणोपरांत, और हेड कांस्टेबल श्रवण कश्यप को मरणोपरांत दिया गया है। यानी दोस्तों ये जो सैनिक थे ये शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, तो इसके लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए कीर्ति चक्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा हरित रेलवे स्टेशन यानी ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, इसे 100 पॉइंट में से 82 पॉइंट प्राप्त हुए हैं। बात आई है यहाँ पर रेलवे की, तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस को तो सभी जानते हैं, लेकिन एक नया वायरस प्राप्त हुआ है भारत में, उसका नाम है नोरो वायरस। तो नोरो वायरस संक्रमण की पुष्टि किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर है केरल में। ठीक है दोस्तों, तो केरल में नोरो वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। 2 बच्चों में देखे गए हैं इसके लक्षण। तो नोरो वायरस एक समूह है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी फैलाता है, यानी पेट से संबंधित बीमारी यह फैलाता है। इसमें गंभीर उल्टी होते हैं, दस्त के अलावा पेट और आंतों में सूजन का कारण बनता है इस वायरस के कारण। नोरो वायरस का प्रकोप गंभीर होने की संभावना कम है, यानी कि ये गंभीर स्थिति में बहुत कम आता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये वायरस तेजी से फैलता जरूर है।
दूषित जल और भोजन के कारण ये संक्रमण जो है फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये कौन सी बीमारी फैलाता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी फैलाता है। अगला क्वेश्चन है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद, ये इंडियन क्रिकेट टीम की लेखक कौन है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी, आर कौशिक और आर श्रीधर। इन दोनों लोगों ने कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद अ इंडियन क्रिकेट टीम पुस्तक को लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आर कौशिक और आर श्रीधर के द्वारा कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर के 7 साल की कोचिंग कार्यकाल को दर्शाया गया है। ठीक है, और आर कौशिक ने बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड के साथ साथ गुंडप्पा विश्वनाथ की जो आत्मकथा थी रेस्ट एस्योर्ड में भी काम किया है, यानी कि उसके भी वो लेखक हैं। तो बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा जरूर याद रखिएगा, क्या है, 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, और एक और क्रिकेटर हैं भारत के गुंडप्पा विश्वनाथ, तो उनकी भी एक आत्मकथा जो है वो पिछले साल लॉन्च हुई थी जिसका नाम था रेस्ट एस्योर्ड, तो उसमें भी आर कौशिक ने लिखा हुआ है, यानी वो उसके भी लेखक है। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तहत किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है, तो आंसर होगा इसका बांग्लादेश, यानी कि फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तहत भारत बांग्लादेश में डीजल की आपूर्ति करेगा। और भारत से डीजल आयात करने के लिए लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, और इसमें से 126.5 किलोमीटर पाइपलाइन बांग्लादेश में है और 5 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो इंडिया में है। ठीक है, यानी इंडिया से डीजल कहाँ पर जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश में जाएगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर इंडिया में ये पाइपलाइन रहेगी और फिर बाकी जो है वो 126.5 किलोमीटर है ये बांग्लादेश में रहेगी। ठीक है, और इसी पाइपलाइन के तहत डीजल जो है वो भारत से और बांग्लादेश पहुंचाया जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसको भी डिस्कस करते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप गंतव्य जो है जरूर इसको नोट कर लें कि कहाँ से कहाँ तक डीजल जाना है, लंबाई कितनी है। तो दोस्तों मैत्री पाइपलाइन के तहत दोनों देशों के बीच डीजल की आपूर्ति की जाएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है नोरो वायरस संक्रमण की पुष्टि किस राज्य में की गई है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या मिजोरम। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर ले, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, फिर इसके बाद इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।